साथियों नमस्कार। सभी साथियों का मेरा जोहार और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पब्लिक सर्विस एकेडमी में। साथियों आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी जैसी महत्वपूर्ण और कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और आप उस पर खरे उतर रहे हो। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। जी हाँ साथियों, मैंने सोचा है कि आपको मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब झारखंड का संपूर्ण अध्ययन मैं कराऊंगा, मेरे साथ मेरी टीम कराएंगे और हर एक क्षेत्र में हर एक सिलेबस को बांटते हुए बहुत ही बेहतर और रणनीतिक तरीके से बहुत ही अचूक मार्गदर्शन के साथ मैं हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मैं काफ़ी आसान तरीके में सारी चीज़ों को समझा दूंगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पीछे जो आप मेरा मैप देख रहे हैं, ये साथियों हमारा प्यारा सा झारखंड का मैप है, आपको पता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो सबसे बड़े टीचर होते हैं, हमारे सबसे बड़े टीचर कौन है, मतलब कि जो आइडियल हमारे लिए होते हैं, हमारी माँ होती है। तो माँ अक्सर क्या बोलती है कि माँ से, मातृभूमि से और मातृभाषा से, इन तीन चीज़ों से सदैव हमें बहुत प्रेम करना चाहिए और इन तीन चीज़ों के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। तो साथियों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये छोटा सा गोला है, उस गोले में हमारा सुंदर सा प्यारा सा एक भारत है और उस भारत के अंदर में हमारा बहुत ही खूबसूरत सा वादियों में बसा हुआ ये झारखंड है। तो आइए आज हम झारखंड के बारे में अध्ययन करते हैं कि झारखंड वाकई में कितना महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, भौगोलिक दृष्टिकोण से, और उतना ही महत्वपूर्ण क्यों है यहाँ पे सांस्कृतिक और कला के दृष्टिकोण से। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इसके भौगोलिक दृष्टिकोण को, देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं क्या है इसका भौगोलिक दृष्टिकोण। तो सबसे पहला जो अक्सर आप किताबों में पढ़ते आते हैं, उसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए यहाँ पे हम आगे बात करेंगे। तो साथियों ये प्यारा सा झारखंड का मैप के माध्यम से मैं आप लोगों को हर एक चीज जो बहुत बेहतर तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें काफी पसंद आएगी। और चूंकि देखिए मैं बहुत ही इजी वे में, आप अगर मैप के माध्यम से इसकी स्टडी को करोगे, मैप के माध्यम से पढ़ोगे, तो निश्चित ही है कि आपका जो ज्ञान है ना, वो बहुत ही सार्थक रूप से आपके अंदर समावेश होगा। और उसे समावेशित करने के लिए आपको थोड़ा सा मैप का तो सहारा लेना पड़ेगा साथियों। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मैप को देने का क्या माध्यम मेरा बना, क्या मतलब कि इसके माध्यम से मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसके माध्यम से आपका जो एजुकेशन है ना, आपका जो पढ़ने का तरीका वे है, वो काफी फ्लो होगा, काफी इजी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्यारे से झारखंड को। ये प्यारा सा झारखंड है और ये भारत का, अगर हम बात करेंगे एक इस ग्लोब का, ठीक है, ये यहाँ पे ग्लोब है और ये ग्लोब को अगर हम बात करते हैं, इसको अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हिस्सों में अगर बांटते हैं, तो इस ग्लोब में आपको याद होगा कि भारत हमारा इस जगह में बसा हुआ कहां पे। तो अगर हम बात करेंगे ये अक्षांश का बात करेंगे और देशांतर का अगर बात करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है उत्तरी अक्षांश में भारत बसा हुआ है और पूर्वी देशांतर में भारत बसा हुआ है। तो उसी में कहां पे कौन है, मेरा झारखंड है। अगर झारखंड की बात की जाए तो प्यारा सा झारखंड भी आपका उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में समावेशित है, आविष्टित है, वहां पे बसा हुआ है ये झारखंड। अब अगर बात करेंगे तो वो क्या है, आखिर वो अक्षांश क्या है, आखिर वो देशांतर क्या है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर हम अक्षांश की बात करते हैं, ये अक्षांश की अगर बात करते हैं, तो ये अक्षांश आप लोग को पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से होगी, 0 डिग्री से होगी। अक्षांश की शुरुआत कहां से होगी, 0 डिग्री से होगी, और अगर 0 डिग्री से होगी तो ये आगे इस तरफ बढ़ जाएगी। तो ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा आपको याद होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे है 21-58 डिग्री से लेकर के ये नीचे का हिस्सा, अगर हम बात करेंगे ऊपर में 25-18, आपको याद रखना ये अक्षांश है इस झारखंड का, ठीक है। अगर वही बात करेंगे इसका देशांतर का, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो उधर आगे बढ़ेगा इस क्रम में, तो यहां से शुरू होगा, ठीक है, इस जगह से शुरू होगा। तो आपको अब बताना है, समझना है पहले कि इसका देशांतर क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि देशांतर कितना है इसका, तो 83 डिग्री 19 मिनट ये अक्षांश आपका देशांतर है। अगर बात करेंगे हम इस रूट में आएंगे, अगर यहां पे आएंगे तो वो यहां पे आगे से कितना, तो 87-57 में खत्म होता है। कितना, 87
डिग्री 57 मिनट में आके ये खत्म होता है। ठीक है साथियों, 87 डिग्री 57 मिनट में आके ये खत्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये तो हम लोगों ने उसके भौगोलिक दृष्टिकोण से बात किया है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये पूरब पश्चिम हो गया और ये उत्तर दक्षिण हो गया। तो उत्तर दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है? तो देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि ये जो मैप है ना, स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि आखिर हमारा दूरी कितना होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की दूरी क्या है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, ये उत्तर से दक्षिण का अगर बात करेंगे तो ये मैप जो है चपटा है। कैसा है? चपटा है। जब चपटा है तो ये इधर की दूरी और ये इधर की दूरी की अगर बात करेंगे तो ये कितना आएगा? चपटा यानी कि 380 यानी कि कम आएगा। ठीक है, तो 380 किलोमीटर ये यहाँ पे आ रहा है। अगर हम बात करेंगे इसके इस दूरी की, मतलब कि पूरब और पश्चिम के बीच की दूरी की, तो कितना आएगा? अगर हम पूरब और पश्चिम के बीच की दूरी की बात करते हैं तो कितना? 463 किलोमीटर ये आता है। और अगर हम इसकी दोनों को मिला करके अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 79,714 किलोमीटर स्क्वायर आता है। देखिए, दो चीज आपको याद रखिएगा, 714 किलोमीटर इसका स्क्वायर क्षेत्र है, लेकिन कहीं कहीं आपको 716 भी मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल अभी 2 किलोमीटर के आसपास बढ़ा हुआ है, इसका दायरा को बढ़ाया गया है, इसलिए इतना देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से स्टडी करा। ठीक है ना, अब थोड़ा सा हम इस पे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो क्षेत्र है, ये जो कितना है, 79,714 किलोमीटर जो है, ये आखिर कितना है? तो संपूर्ण पूरा भारत का अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे तो 2.42% का हिस्सा जो है वो झारखंड में है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 2.42%। अगर हम बात करेंगे जनसंख्या में तो यही कितना आएगा? 2.72% आएगा, है ना। जनसंख्या में बात करेंगे ना, 2.72% आएगा। ये तो आपको पता ही है कि जनसंख्या कितना होगा? 3,29,87,234 के आसपास समथिंग ये आता है, तो अभी बढ़ गया होगा जनसंख्या। तो ये आप लोगों को पता चला। अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर बात करेंगे तो देश में इसका 15वां स्थान आता है। और अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो देश में इसका 14वां स्थान आता है। किसमें? तो जम्मू कश्मीर के अलग होने के बाद से, है ना, जम्मू कश्मीर के अलग होने के बाद से यह स्थान आपके सामने यहाँ पे उपस्थित है साथियों। और पता है इसमें सबसे दिलचस्प वाली बात क्या है? सुन, मजा आएगा आपको ये जान करके कि जो हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा झारखंड है ना, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि भू आविष्ठित क्षेत्र है, जहां पे किसी भी सीमा का अगर बात करेंगे हम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अगर कहीं का भी बात करेंगे तो किसी भी सीमा में कहीं पे भी किसी तरह का कोई भी समुद्र प्रदेश को या फिर समुद्री इलाके को टच नहीं करता है। ये भू अवस्थित है, यानी कि चारों तरफ से भूमि से बंद है, लैंड लॉक्ड है। जी हाँ, जिस तरह से हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसी तरह से ये लैंड लॉक्ड एरिया है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं इस पे। तो ये लैंड लॉक्ड एरिया में साथियों, और सबसे खूबसूरत बात यह है ना कि इसका 2 जिला भी है जो लैंड लॉक्ड एरिया में आता है। हम एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का क्या है? आज हम लोग चूंकि झारखंड के भूगोल में हम लोग आज जिलों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिलों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चूंकि जिलों के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो जिलों के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, उससे भटकेंगे नहीं तो वीडियो काफी लंबी बन सकती है। 1 मिनट साथियों, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, फिर आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं इनके तमाम जिलों के बारे में, और तमाम सभी जिलों के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। कौन जिला कहाँ पे अवस्थित है, किसका कौन पड़ोसी बनेगा, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ हम अध्ययन करेंगे कि इसके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, तो हर एक चीज के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे उत्तर में, तो ये जो हिस्सा आ रहा है झारखंड का उत्तर में, तो उत्तर में क्या आ रहा है साथियों? उत्तर में हमारा क्या आ रहा है? उत्तर में बिहार आ रहा है। ये पूरब की बात करेंगे तो पूरब में कौन आ रहा है? पूरब में आ रहा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब अगर बात करेंगे दक्षिण में, तो दक्षिण में आएगा उड़ीसा। ठीक है, अब अगर पश्चिम का बात करेंगे तो यहां पे कौन आएगा? यहां पे यूपी आएगा, छत्तीसगढ़ इस हिस्से में आएगा। शुरुआत से हम स्टडी करते हैं इस पे कि कौन जिला कहां पे है, मैप के माध्यम से समझ में आएगा। यहां पे इसके साथ कौन है? तो 10 जिले जो है इस पे टच करते हैं। किससे? तो बिहार से। तो पहले 10 जिले के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से 10 जिले हैं जो बिहार से सटते हैं, आपको समझ आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे
ठीक है। तो ये जो हिस्सा पड़ता है पहला आगे कौन, पहला आगे गढ़वा, दूसरा का बात करेंगे तो कौन आ गया, पलामू, ठीक है। पलामू की बात करेंगे पलामू, ठीक है। तो पलामू के बाद क्या आएगा, ये जो चतरा, चतरा है, चतरा के बाद कौन आएगा, हजारीबाग, कोडरमा आएगा। बात करेंगे यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे गिरिडीह आएगा, गिरिडीह के बाद कौन आएगा, देवघर आएगा, देवघर के बाद कौन आएगा, दुमका आएगा, दुमका के बाद कौन आएगा, गोड्डा आएगा, और गोड्डा के बाद साहिबगंज आएगा। तो देखिए याद हो गया, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जिले हैं जो बिहार से सटे हुए हैं। तो क्या है वो, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, ये 4 जिले जो कि आपके बिहार से सटे हुए हैं। अब 10 जिले जो बिहार से सटे हुए हैं। अब पश्चिम बंगाल से कितने जिले हैं जो बिहार मतलब कि पश्चिम बंगाल सटे हुए हैं, तो वो 10 जिले पश्चिम बंगाल में भी है, जो कि झारखंड के 10 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को टच करते हैं। तो पहला कौन आ गया, साहेबगंज आ गया। साहेबगंज के बाद यहाँ पे क्या आएगा, पाकुड़, ठीक है। और चूंकि पाकुड़ देखिए ये मैं अलग से कर दे रहा हूं मैं आप लोग, ठीक है, समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। ये जो हिस्सा है थोड़ा सा और अच्छे से कर दे रहा हूं आप लोग, ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को ना। देखिए ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया, साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, दुमका। दुमका हम 2 बार लिखेंगे इसलिए क्योंकि दुमका जो है वो कहां पे, पश्चिम बंगाल को भी टच करता है और बिहार को भी टच करता है दुमका। अब ये कौन हो गया, तो दुमका के बगल में कौन हो गया, ये हो गया जामताड़ा, ठीक है। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 आपके जिले पड़े हैं ये कहां से आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं संथाल परगना से, ठीक है। ये संथाल परगना है। अब अगर बात करेंगे यहां पे, और यहां पे जैसे इधर से घूमते हैं फिर यहां पे आएंगे तो फिर बताएंगे आप लोगों को। तो ये पश्चिम बंगाल से 10 जिले कौन कौन है, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। और जामताड़ा के ठीक बगल में क्या आएगा, आपका आएगा धनबाद। धनबाद के ठीक बगल में क्या आएगा, आपका आएगा बोकारो। बोकारो के ठीक बगल में आपका यहां पे क्या आएगा रामगढ़। और रामगढ़ के ठीक नीचे आपका आता है रांची, ठीक है। और रांची के इस क्षेत्र में अब अगर बात करेंगे यहाँ पे देखिए ये एरिया हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम अगर इसको कवर करते हुए बात करते हैं, ठीक है। तो ये हिस्से में अगर यहाँ से यहाँ तक ये आ गया, ठीक है। इस हिस्से का अगर बात करते हैं यहाँ से ये हिस्सा है, ठीक है। तो ये कौन है, ये है सरायकेला। सरायकेला खरसावां है। ये कौन है, तो ये पूरब है, तो मतलब पूर्वी सिंहभूम है ना, पूर्वी सिंहभूम का बात करते हैं। अब अगर नीचे का बात करेंगे ये हिस्सा, तो ये कौन है भाई, थोड़ा सा ये हिस्सा जो है इस तरह से आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो हिस्सा है वो इस तरह से कटेगा, ये हिस्सा इस तरह से कटेगा, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम हो गया। ये छोटा सा प्यारा सा हिस्सा जो है ना वो कौन है, वो है खूंटी है। तो ये खूंटी कौन है, खूंटी है लैंडलॉक्ड। अब यहां पे ये हिस्सा जो आ गया वो कौन आ गया, आपका आएगा सिमडेगा आएगा। और रांची से जस्ट सटा हुआ थोड़ा सा इलाका जो है वो कौन है, वो है लोहरदगा, रांची से थोड़ा सटा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया इस हिस्सा। अब यहां से अगर हम बात करेंगे इस क्षेत्र में, तो इतना बड़ा एरिया जो पड़ता है यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा गुमला, गुमला। अब ये पलामू जो यहां से अलग हुआ है भैया, पलामू और किसके बीच में, तो यहाँ पे ये आता कौन है, ये आ रहा है लातेहार। तो देखिए सब स्पष्ट हो गए हैं। अगर यहां से देखिए मैं आपको एक एक करके फिर से गिनवा दे रहा हूं कि सब किस तरह से स्पष्ट हुआ। देखिए तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे 10 जिले, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये सब एरिया में थोड़ा सा बड़ा एरिया बनता है, ठीक है। रामगढ़ हो गया है ना। तो ये जो हिस्से हैं ये रामगढ़ हो गया, रांची हो गया, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, ये 10 जिले कहां पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अब अगर नीचे का बात करेंगे 10 जिले कहां पे जो कि उड़ीसा से टच करते हैं, वो कौन है, वो है 4 जिले हैं। क्या क्या है, तो पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला है, पश्चिमी सिंहभूम है और सिमडेगा है। ये
4 जिले जो टच करते हैं कहां पे, तो उड़ीसा से। अब अगर छत्तीसगढ़ का बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी 4 जिले जो है इस जिला को टच करता है। तो कौन कौन है वो गढ़वा है, लातेहार है, गुमला है और ये सिमडेगा है। तो ये 4 जिले। अब मैंने आप लोग को बताया साथियों, जिस तरह से कि चतरा का बात करें तो चतरा के बारे में आपको पता ही है कि इसका जो चौहद्दी है वो किस तरह से जाएगा, ठीक है, कहां पे जाएगा ना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो हिस्सा है आपका यहां से जो आ रहा है ये पूरा संपूर्ण हिस्सा, ठीक है, ये जो संपूर्ण हिस्सा दिख रहा है आप लोग को, ये हजारीबाग का हिस्सा है ना, ये हजारीबाग का हिस्सा है। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे कोडरमा का है और बाकी जो यहाँ पे संपूर्ण हिस्सा है ये गिरिडीह का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें आपके सामने मैंने ला के रख दिया है कि किस तरह से जिलों का आपका निर्माण हुआ है, किस तरह से कौन जिला किसको टच करता है। अब इनमें से ये खूंटी और ये लोहरदगा, खूंटी और लोहरदगा और खूंटी, ये जो 2 जिले हैं ये लैंड लॉक्ड हैं। जिस तरह से आपका झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, वो सारे जिले जिस तरह से राज्य लैंड लॉक्ड यानी भू आविष्टित क्षेत्र हैं, तो वैसे ही आपका भू आविष्टित क्षेत्र ये भी है। तो ये हम लोगों ने जिलों के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर दिया कि कौन सा जिला कहां बसा हुआ है और किस जिले में किस तरह से किसकी चौहद्दी को छूता है, कौन किसके बाउंड्री को शेयर करता है। इसमें से सबसे मजेदार फैक्ट क्या है, आइए जानते हैं थोड़ा सा गढ़वा के बारे में, ठीक है। तो गढ़वा के बारे में क्या है कि गढ़वा एक ऐसा जिला है जिससे 3 राज्य छूते हैं। तो पहला कौन हो गया, पहला हो गया छत्तीसगढ़, दूसरा हो गया यूपी और तीसरा कौन हो गया, तीसरा हो गया बिहार। तो बिहार मतलब कि गढ़वा को छूने वाले 3 ऐसे जिले हैं, 3 ऐसे राज्य हैं जो गढ़वा को छूते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है और क्वेश्चन यहां से भी बनेगा कि एकमात्र उस जिला का नाम बताइए, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ यूपी को छूता है। तो यूपी को छूने वाला कौन है, तो वो भी हमारा प्यारा सा गढ़वा है। तो अब मैंने आपको इसके बारे में बताया, मैंने आपको यहाँ पे मैंने इसको काट करके आपको बताया था कि ये जो एरिया पड़ता है वो आता है संथाल परगना का, ठीक है। अब अगर नीचे का बात करेंगे, ये 3 एरिया, ये देखो, ये 3 एरिया जो आता है ये, ठीक है, आता है, इसको बोलते हैं कोल्हान, ठीक है, ये आता है कोल्हान, हम लोग कोल्हान बोलते हैं। ये तीनों एरिया मिला करके अब अगर बात करेंगे यहाँ पे जो मेरा बच जा रहा है, तो ये क्या है, गढ़वा, पलामू और लातेहार, इन तीनों को मिलाने से मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा पलामू परमंडल, ठीक है, पलामू परमंडल बनता है, जिसका मुख्यालय कहां पे है, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे और 2 बच जा रहे हैं कि उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर। सबसे चलिए तो एक एक करके मैं सारी चीजों को मैं यहाँ से फिर से मेंशन कर रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तरी छोटानागपुर का, ठीक है, तो इसमें कितने जिले आते हैं, तो उत्तरी छोटानागपुर सबसे बड़ा है, इसमें 7 जिले आते हैं। कौन कौन वो 7 जिले हैं, देखिए, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया और रामगढ़ हो गया। ये 7 जिले हैं साथियों, ठीक है ना, ये उसका है, ठीक है ना, 7 जिले हैं। तो 7 जिले कहां से आ गए, तो आपको याद रखना, आपको चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, ये 7 जिले जो हैं वो उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र में आते हैं। और दूसरा बात करते हैं संथाल परगना का, ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, संथाल परगना में कितने हैं, तो 6 जिले आते हैं। कौन कौन है, तो यहां से गिनते हैं, साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया 3, दुमका 4, देवघर 5, जामताड़ा 6, तो 6 इसके भी हो गए हैं। अब अगर बात करेंगे हम दक्षिणी छोटानागपुर का, तो देखिए साथियों, आपको याद रखना इसमें कितने हैं, इसमें 5 जिले हैं। कौन कौन है वो 5 जिला साथियों, गुमला, रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, ये 5 जिले आपके हो गए किसके, छोटानागपुर के। अब 3 जिलों का बात करते हैं हम, पलामू का बात करते हैं। तो पलामू में 3 जिले कौन कौन से हैं, पलामू आपके गढ़वा आएगा, पलामू आएगा, लातेहार आएगा, तो पलामू में भी 3 जिले हो गए। अब हम बात करेंगे मतलब कि कोल्हान का बात करते हैं, ठीक है, कोल्हान का बात करेंगे, तो कोल्हान में भी मेरे कितने हैं, 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, तो 3 जिले हो गए। तो मेरे कितने, अगर हम बात करेंगे कि कितना मतलब कि प्रमंडल है झारखंड में, तो कितना प्रमंडल है, तो प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 5 है। और जिलों की संख्या गिनते हैं यहाँ पे, तो छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर में कितना है, तो 7 है, और ये 7 और 5 12, अगर छोटानागपुर का ही अगर बात करेंगे तो 7 5 12 हो जा रहा है,
संथाल परगना की बात करेंगे तो 6 है यानी 18 हो गया, और यहाँ पे 3 3 6 यानी कि 24 कुल मिलाकर के जिले हैं पूरे झारखंड में। और मैंने सबके बारे में जो आपके पास में फैक्ट दे सकता था वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा पसंद आया होगा। बाकी जो इसका भौगोलिक विस्तार है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, भौगोलिक दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि वन के बारे में, वन संपदा के बारे में, जब वन के बारे में पढ़ेंगे तो वन के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर बात करेंगे यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जिला अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा जिला कौन सा मेरा आता है? सबसे बड़ा जिला मेरा आता है कौन है? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला आता है। दूसरा सबसे बड़ा जिला गुमला आता है। तीसरा कौन आता है? रांची आता है। अगर वही हम बात करेंगे सबसे छोटा जिला का तो रामगढ़ आता है। दूसरा कौन आता है? दूसरा आता है पाकुड़, और तीसरा आएगा आपका सिमडेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे आपको अच्छे से स्टडी करना है, समझना है, जानना है साथियों, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके ये बहुत हेल्प करेंगे और बहुत मदद करने वाला है। तो इसलिए सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपको अब हर एक तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से, रणनीतिक तरीके से बताते हुए आपको वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इतने अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत भी कर दूंगा। आने वाले एग्जाम्स में, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उत्पाद सिपाही का हो, झारखंड पुलिस का हो, शिक्षक का हो, टीजीटी का हो, पीआरटी का हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपके इस तरह के भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानते हुए परीक्षा में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और मैंने सिर्फ आपको एक एपिसोड के रूप में मैंने ये भौगोलिक दृष्टिकोण आपके सामने रखा है। इसका इतिहास भी पढ़ाएंगे, इसका आर्थिक स्थिति भी पढ़ाएंगे, इसका कला एवं संस्कृति पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद इसमें अलग अलग जिलों के बारे में बताएंगे। जैसे कि मेरा ये एपिसोड ये था, अब अगला एपिसोड मेरा बहुत ईजी होने वाला है, जहां पे मैं बताऊंगा कि किस जिले का गठन कब किया गया है, और आपको सच में वो पढ़ने के बाद बहुत मजा आने वाला है। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कल के वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। सभी साथियों को ढेर सारा प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। सभी साथियों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद साथियों।